नमस्कार, भागलपुर न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सना खान। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। प्रशांत किशोर बोले, मोदी कहे तब भी नीतीश को वोट ना दे। जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर बिहार की सड़कों को लेकर मंचों तक बदलाव की बात कर रहे हैं। सिताब दियारा से शुरू हुई इस यात्रा में वे अब तक 20 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में 80 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं। नीतीश चाचा को रखने के बाद हटावे के बाद सबको बोलना है नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है। भाई ना सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? अब मोदी आके कहियन कि नीतीश के दे दिहल जाओ तो दे दिहल जाइए। अरे मोदी आकर कहेंगे कि वोट दे दीजिएगा। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? ना भाई, सोच के बोलो। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? तो मोदी आके कह रहे हैं कि वोट बिहार में अब फैक्ट्री लगी सूरत में। कि बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? सब लोग संकल्प लेकर बोलिए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो भाई। फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? तो नीतीश चाचा तो गई लो। हाथ उठा के जरा बोलिए तो उनको। कुटनी गैंगरेप मर्डर केस में विपक्ष ने नीतीश कुमार को घेरा। कांग्रेस जनसुराज ने राज्यपाल से की मुलाकात। मुजफ्फरपुर के कुटनी में दलित नाबालिग बच्ची से गैंगरेप और मौत के मामले में बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। कांग्रेस और जनसुराज पार्टी के नेताओं ने पटना स्थित राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की और पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। कुटनी कांड पर गरमाई सियासत। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लिखा पत्र, सख्त कार्रवाई की मांग की। जी हां, मुजफ्फरपुर के कुटनी में दलित नाबालिग बच्ची से गैंगरेप और उसके बाद हुई मौत पर बिहार की राजनीति में उबाल है। कांग्रेस और जनसुराज के नेता जहां राज्यपाल से मिलकर हस्तक्षेप की मांग कर चुके हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इस मामले पर कड़ी नाराजगी जताई है। भागलपुर में शिक्षकों के ट्रांसफर में साइबर फ्रॉड की कोशिश, सतर्कता से बचे 2 शिक्षक। जी हां, बिहार में एक और जहां सॉफ्टवेयर के माध्यम से पारदर्शी शिक्षक ट्रांसफर प्रक्रिया जारी है, वहीं दूसरी ओर साइबर ठग भी सक्रिय है। भागलपुर जिले में सनहौला और नवगछिया प्रखंड के 2 शिक्षकों को व्हाट्सएप कॉल पर मनचाही पोस्टिंग के बदले 70,000 रुपए की मांग की गई, लेकिन दोनों शिक्षक सतर्क निकले और किसी झांसे में नहीं आए, जिससे एक बड़ा फ्रॉड होने से टल गया। भागलपुर पुलिस जिले के नवगाछिया इलाके में सोशल मीडिया पर हथियार लहराने का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा मामला नदी थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक का राइफल लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि वीडियो सोनवर्षा गंगा दियारा क्षेत्र का है, जिसमें युवक कभी राइफल कंधे पर टांग कर टहलता नजर आ रहा है, तो कभी गोद में रखकर बातचीत करता दिख रहा है। चलो भाई कुछ हमरा बाबू रहा कि हमें ई कहबे उ कहबे, हमें पूछियो चंदन में बेटा टका बहन चोद उड़ कन्हैया एक्शन नाम जारी एक राज्य में बैठे कन्हैया बोले ना 12 लाख चंदन में ना जाय वो है वो लड़लिए नहीं चाहि रहल छ ओइ दिन जे अब कनो की भेल रहो नहीं भेल न उ जे ज्ञान जे करलो तो दुनो हमरा फोन कर त हमरा फोन में न करते क्या न करते अब कहो की भेल रहो नहीं तुरंत आइले रे थोड़े देर आइले रे अकेले के की चाय पे पिलेबो कलिया छ बनबो ओरा हमें बता दे छी लड़ाई भी चाहते नहीं है जो एकरा मन में कुछ है त हमें ये सौदातबा सब ना ओकरा से वे लड़बे नहीं करते। हां ओकरा हमें बाबू लूट है झूठ बात वे लड़बे नहीं करते कहने अच्छे। पुलिस छापेमारी के दौरान अभद्रता का आरोप, अपहरण केस में उठे सवाल। जी हां, भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र अंतर्गत झामर गांव में एक अपहरण के मामले में हुई पुलिस छापेमारी अब विवादों में घिर गई है। डीएसपी 2 डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता के नेतृत्व में हुई इस कार्यवाही के दौरान पीड़ित परिवार ने पुलिस पर अभद्रता और मारपीट, साथ ही घर की महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया है। मामला मिलन सिंह नामक व्यक्ति से जुड़ा है, जिनके खिलाफ उनके सौतेले भाई सुदीप सिंह ने अपहरण का आरोप लगाया था। 31 तारीख के शाम आपके घर पुलिस छापेमारी करती है, क्या कुछ बरामद हुआ था और क्या कितने लोग गिरफ्तार हुए? सिर्फ मेरा बड़ा बेटा। किस आरोप में? कुछ नहीं, जमीनी विवाद था। जमीनी विवाद में किसी को उठा ले जा रहा है। अच्छा, पहले से कोई मुकदमा? कुछ नहीं, जमीन दीजिए बांट के हमको, काम दीजिए। एफआईआर दर्ज नहीं हुई है अभी तक? कुछ नहीं हुआ है। कोर्ट में मामला, जमीन मामला चल रहा है? हाँ, कोर्ट में चल रहा है। ये कोर्ट में जाने के बाद ही 4-5 बार आ चुका है। पुलिस भी भेज दिया 4-5 बार। बरामद क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, उसको जब बोले लिखित दे के जाइए तो भाग गया।
भाग गया, वो उधर जाके बोल रहा है कि रुको तुमको उठवाते हैं, पुलिस बुला के, लेडीज पुलिस। हम बाहर दरवाजा पर सुबह काम कर रहे थे शाम के समय में, खुले शरीर। उस समय अविनाश सर आगे आगे बाइक से और उनके साथ SDPO 2 सब कोई बाइक से आए। तो वो लोग स्कॉर्पियो से थे, बाइक से 4-5 लोग हैं। तो हम दौड़ते हुए अपने घर की तरफ आए टी शर्ट लेने के लिए, तो बोलते हैं अरे पकड़ो पकड़ो इसको, कहाँ भाग रहा है। हम बोले सर हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, टी शर्ट लेने के लिए जा रहा है। तो उन्होंने हमें पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया, SDPO सर की स्कॉर्पियो डिक्की में बैठा के उसके बाद रखा। तो घर से जब फ़ोन आने लगा मेरे फ़ोन पे, तो हम बात करना चाहे तो मेरे साथ लपड़ थपड़ करके मेरा फ़ोन लेके रख लिया गया और कहा गया कि चुपचाप बैठो, और गाली गलौज भी मेरे साथ किया गया। कोर्ट में क्या हुआ फिर ले जाने के बाद? कोर्ट में ले जाने के बाद वहाँ सर पूछे कि इसके पास कितना दिन का क्रिमिनल हिस्ट्री है जो आपने इसको पकड़ के लाया है, और कब FIR किए हैं और कब यहाँ लेके आ गए, क्या कुछ जांच की है। तो अविनाश सर के द्वारा कहा गया कि इसको मतलब अपने चाचा को पकड़ के रखने के आरोप में हम यहाँ पकड़ के लाए हैं। तो फिर जज साहब के द्वारा कहा गया कि उनको छोड़ दीजिए। नाथनगर प्रखंड कार्यालय में कार्यक्रम का क्रियान्वयन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष ललन कुमार सिंह ने की। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, BDO और अंचलाधिकारी को अंग वस्त्र व बुके भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। जी नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहें कि मैं मनीष यादव, विश्व सूत्रीय उपाध्यक्ष। आज पहली बैठक में हम लोग को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और क्षेत्र के तरह तरह के समस्या को लेकर के अन्य 13 सदस्य हमारे कमेटी के अपने अधिकारी से रूबरू हुए और आश्वासन मिला है कि आगे जो चल रहा है उस पर जो है ठीक ठाक चलेगा और जिसमें कमी पाया जाएगा उसको हम लोग सुधार करेंगे। ये मुख्य बैठक में कुछ जल से संबंधित समस्या है, जैसे बंद पड़े चापाकल, जहां जल नल से पानी उपलब्ध नहीं है, उसके लिए निर्देश दिया कि आप इस भीषण गर्मी में क्या कहता है सब लोग को अच्छे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करें, आम जनों को उससे दिक्कत नहीं हो। और कहीं कहीं विद्यालय में भवन नहीं थे, उसके संबंध में प्रोसीडिंग दिया गया है। मनरेगा का कुछ कार्य होने हैं, मनरेगा पदाधिकारी नहीं थे, उसके लिए भी निर्देश दिया गया है कि अगली बार उस बैठक में आप उस समय उपस्थित रहकर जो आवश्यक काम है उसको अविलंब करवाने की। भागलपुर में महानंदी फाउंडेशन ने महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान की दिशा में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया। सैंडस कंपाउंड स्थित एरोबिक्स स्थल पर आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत संस्था की महिलाओं द्वारा एरोबिक्स सत्र से हुई, जिसके जरिए उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में सबौर की रहने वाली श्रीमती रामा देवी, जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी, वो किराना दुकान खोलने के लिए आर्थिक सहायता उन्हें प्रदान की गई। कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सिर्फ लोगों के बच्चों के माइंड में ये सेट हो जाता है जो हमें पढ़ाई करनी है और जॉब करना है। जॉब क्यों करना है? क्योंकि लग्जरियस लाइफ के लिए। तो ये माइंडसेट से थोड़ा सा डिफरेंट, जो कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हमारे आसपास जो लोग हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये सारा चीज़ किसी NGO के कंसल्ट में आने से बहुत अच्छे से परिपूर्ण होता है। और मैं इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ को, सारी यूनिवर्सिटीज़ को धन्यवाद बोलूँगी जो इस तरह के इंटर्नशिप को ऑर्गेनाइज कराते हैं। और ये बच्ची तिष्ठा जो कि हमारे साथ अभी 60 आवर्स का जो इनका प्रोजेक्ट वर्क मिला है वो हमारे साथ जुड़कर वो कार्य करेंगी। तो आज ये जो है हमारा वो हेल्थ अवेयरनेस के लिए है, जो कि सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी के लिए भी वो हेल्थ होता है। हमारे फाउंडेशन जो है हेल्थ के लिए भी निरंतर वर्क करती है, वो 1 आवर, ठीक है।